नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोड़ समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। सीएम के निर्देश के बाद फील्ड पर पुलिस अफसर। त्योहारों से पहले सराफा बाजार में सुरक्षा कड़ी। बलौदाबाजार जिले में दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। सराफा बाजार और मेन मार्केट में सुरक्षा बढ़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सख्ती और स्पष्ट निर्देशों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सीएम ने हाल ही में राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को दफ्तरों से बाहर निकलकर फील्ड में विजिबल रहकर काम करने के निर्देश दिए थे। इस पहल का सबसे असरदार उदाहरण बलौदाबाजार जिले में देखने को मिल रहा है, जहां एसपी भावना गुप्ता ने जिले की पूरी पुलिस व्यवस्था को अलर्ट मोड पर ला दिया है। एसपी ने जिले के सभी एएसपी, एसडीओपी, थाना और चौकी प्रभारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले त्योहारों के दौरान पुलिस को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह अपनी मौजूदगी लोगों को महसूस करानी है। बलौदाबाजार का सोना है मशहूर। त्योहारों के समय बलौदाबाजार का सराफा यानी सदर बाजार हर साल हजारों खरीदारों से गुलजार रहता है। यहां मिलने वाली सोने चांदी की ज्वेलरी पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी शुद्धता और विश्वसनीयता के लिए मशहूर है। ग्राहक रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चारता और रायगढ़ जैसे जिलों से भी बलौदाबाजार पहुंचते हैं। गौठान में बनाए इको फ्रेंडली दिए, महिलाओं ने भरे मेहनत के रंग। बलरामपुर रामानुजगंज में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इको फ्रेंडली दिए बनाए हैं। रामानुजगंज में नगर पालिका अंतर्गत संचालित गौठान में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर और मिट्टी के दिए बना रही हैं। आपको बता दें कि ये इको फ्रेंडली दिए दीपावली और छठ पूजा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इन दियों की खास बात यह है कि इससे प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। गोबर और मिट्टी आसानी से पानी में घुल जाएंगे, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी। समूह 3 साल से बना रहा है दिए। रामानुजगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में संचालित गौठान में प्रगति वन महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं मिट्टी और गोबर के दिए बना रही हैं। दिए बनाने के बाद इन्हें कलर किया जाता है। सेमरा गांव में 1 हफ्ते पहले मनाई गई दीपावली। ग्रामीणों के लिए सिरदार देव का आदेश ही सर्वोपरि। धमतरी के सेमरा गांव में 1 हफ्ते पहले दीपावली पर्व मनाया गया। दीपावली हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ा पर्व है। इस बार 20 अक्टूबर को देश भर में दीपावली पर्व मनाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा गांव है जहां 1 सप्ताह पहले ही दीपावली बड़े ही उत्साह के साथ मना लिया गया है। घरों के सामने रंगोली, आकर्षक झालर लाइट, आतिशबाजी करते बच्चे और साथ ही घर घर लक्ष्मी माता की आरती के साथ ये पर्व मना लिया गया। कहाँ है अनोखा गांव? आपको बता दें कि धमतरी से 30 किलोमीटर दूर सेमरा गांव है, जहां बड़े पर्व 1 हफ्ते पहले ही मना लिए जाते हैं। भले ही दिवाली 20 अक्टूबर को है, लेकिन सेमरा वासियों के लिए दिवाली 1 हफ्ते पहले आती है। यहाँ के लोग 1 हफ्ते पहले ही दिवाली मना लेते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। अच्छे प्रैक्टिकल नंबर चाहिए तो क्लास में सफाई पुताई करनी होगी। जांजगीर में प्राचार्य ने छात्रों से कराया काम। आत्मानंद हाई स्कूल का यह मामला है। जांच के दौरान कक्षा में हुई पुताई की पुष्टि हुई है। जांजगीर चांपा जिले के आत्मानंद हाई स्कूल डोंगा कोरहोद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के प्राचार्य ने कक्षा 10वीं के बच्चों से कहा कि वे अपने कक्षा का रंग रोगन यानी पुताई करेंगे तो उन्हें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे। वायरल वीडियो से खुला राज। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूल के छात्र छात्राओं के रंगाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में छात्र अपने हाथों में ब्रश और पेंट लेकर कक्षा की दीवारें रंगते दिखे। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव। बलौदाबाजार में भी होगा राज्योत्सव आयोजन। 2 से 4 नवंबर तक लगेंगे स्टॉल, होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में राज्योत्सव का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में राज्योत्सव की तैयारी चल रही है। बलौदाबाजार जिले में भी इस साल 3 दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 2 से 4 नवंबर 2025 तक पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्वामी आत्मानंद स्कूल के खेल मैदान में होगा। जिला प्रशासन ने इस आयोजन को भव्य, आकर्षक और स्थानीय जनता के लिए यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी। राज्योत्सव का उद्देश्य और महत्व। जिला स्तरीय राज्योत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन की कई उपलब्धियों और योजनाओं को जनता के बीच ले जाना और दिखाना है। इस अवसर पर जिले की विकास यात्रा, शिक्षा, कृषि और सामाजिक योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे।
दिवाली से पहले सोना लेकर जा रहे व्यापारी से 90 लाख की उठाई गिरी। बस में आई झपकी और बैग गायब। बस के सीसीटीवी में आरोपियों का चेहरा कैद हो गया है। रायपुर के व्यापारी से बिलासपुर के रतनपुर में करीब 90 लाख की उठाईगिरी हो गई। कारोबारी दिवाली और धनतेरस को देखते हुए सोने चांदी के जेवर लेकर बस से लौट रहा था। इसी बीच बस में झपकी लगते ही गहने सहित कैश गायब हो गया। व्यापारी का बैग बस से गायब कर रतनपुर में उतरे आरोपी। रायपुर का रहने वाला सराफा व्यापारी किशोर रावल दिवाली पर सोना चांदी का व्यापार करने अंबिकापुर गया था। वहां से वो बस से रायपुर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे झपकी आ गई। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात आरोपियों ने व्यापारी का बैग गायब कर दिया। कुछ देर बाद व्यापारी की नींद खुली तो उसके सिरहाने रखा बैग नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, छत्तीसगढ़ में होगा यूनिटी मार्च, डिप्टी सीएम अरुण साव। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर छत्तीसगढ़ में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को जोरदार तरीके से मनाने की तैयारी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश और प्रदेश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाना है। कोयला खदानों और बांगो बांध से विस्थापन का दर्द, एसईसीएल को अदानी को सौंपने की तैयारी। आलोक शुक्ला। कोरबा में प्रदेश स्तरीय विस्थापित पीड़ितों का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कोरबा में चल रहे विस्थापितों के आंदोलन को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का समर्थन मिला है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संस्थापक आलोक शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी बुधवार को कोरबा जिले में मौजूद रहे। टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में उन्होंने प्रेस वार्ता में विस्थापन के दर्द सहित कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। विस्थापितों के अधिकारों पर हो रहे हमले। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संस्थापक आलोक शुक्ला ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लगातार कोयला खदानों का विस्तार, हसदेव जंगल की कटाई और बांगो बांध में हुए विस्थापितों का दर्द और विस्थापितों के अधिकारों पर हो रहे हमले भविष्य के लिए एक गंभीर चिंता को दर्शाते हैं। जिस तरह से माइनिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा रही है, एसईसीएल में ज्यादातर का खदानें अदानी समूह को चली गई हैं। बस्तर ओलंपिक को लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने ली समीक्षा बैठक। 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का अब तक रजिस्ट्रेशन। साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की ख्याति पूरे देश में है। ये मात्र क्षेत्रीय आयोजन नहीं है, व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के निर्देश दिए। बस्तर संभाग में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियों को लेकर रायपुर में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक कर जायजा लिया और रजिस्ट्रेशन की संख्या को लेकर खुशी भी जाहिर की। आपको बता दें कि अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। विकास खंड स्तर पर विशेष ध्यान। अरुण साव ने खेल मैदानों की उपलब्धता, भोजन, रहने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा और रेफरियों की नियुक्ति जैसे सभी जरूरी इंतजामों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विकास खंड स्तर पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।